आज हम पढ़ते हैं पराशर दाब पाई की सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा? पराशर दाब का मापन पढ़ा, बर्कले और हार्टले विधि। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि पराशर दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है, सिद्ध कीजिए करके। और आज हम लोग पढ़ेंगे पाई की सहायता से, मतलब पराशर दाब की सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान Nb ज्ञात करना। मेरे टॉपिक को अच्छे समझ लो। ये क्या बोल रहा है? अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय को किससे प्रदर्शित करते हैं? B से। और आणविक द्रव्यमान किससे प्रदर्शित करते हैं? M से। अपने को Nb ज्ञात करना है। किसकी सहायता से ज्ञात करना है? पराशर दाब पाई की सहायता से ज्ञात करना है। देखते हैं व्यंजक कैसे बनता है। तो आपको हल में लिखना पड़ेगा, हमें ज्ञात है कि पिछला व्यंजक याद करो, पाई बराबर कितना? CRT का। पिछले वीडियो में क्या था? पाई बराबर कितना था? CRT था, जिसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर कितना। एक दिमाग में रखना, Nb ज्ञात करना है, अपने आप बनते जाएगा। पाई बराबर कितना होता है? CRT। उसके बाद चूंकि सूत्र होता है, ये भी पिछला वीडियो का आया हुआ था कि C बराबर होता है N/V करके। क्या होता है? C बराबर N/V, जहां N बराबर विलेय का मोल, N बराबर विलेय का मोल करके लिख दीजिए। ये जो C दिख रहा है, इसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? N/V। तब समीकरण 1 से जैसे समीकरण 1 में हम C का मान रखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? पाई बराबर N/V और क्या लिखा जाएगा? R इंटू कितना T करके लिखा जाएगा। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2 करके दे दीजिए। जैसे समीकरण 2 देंगे, इसके बाद देखना फिर से, चूंकि N बराबर, N का मतलब क्या है? मोल। मोल बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो N बराबर होता है W/M। हिंदी में लिख लो, ज्यादा है तो नहीं समझोगे। तो ये हो गया मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे कितना आणविक, और ये क्या हो गया? द्रव्यमान। देखिए ध्यान से, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान। M का मतलब क्या है? मोल है। W का मतलब है दिया गया द्रव्यमान, और M का मतलब क्या है? आणविक द्रव्यमान। इस N की जगह मैं लिख सकता हूँ W/M। चूंकि यहाँ पे M किसका मोल है? विलेय का मोल है। तो विलेय को किससे प्रदर्शित करते हैं? B से। तो यहाँ पे लिखा जाएगा WB बटे कितना लिखा जाएगा? MB लिखा जाएगा। अब इस N के मान को समीकरण 2 में रख दें। इस N के मान किसमें रख दे? समीकरण 2 में रख दे। तब यहाँ पे हो जाएगा पाई बराबर, तो पाई बराबर जो N दिख रहा है, N के बदले आ जाएगा W/MB। तो N की जगह रख दिए WB बटा कितना? MB रखेंगे। तो ऊपर में कौन कौन है? R और T गुणा R गुणा कितना हो गया? T। नीचे में कौन फंस गया? V। तो ये यहाँ पे क्या जाएगा? V करके आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने को ज्ञात क्या करना है? MB का वैल्यू ज्ञात करना है। MB को भेज दो इधर, नीचे वो कहाँ जाता है? ऊपर जाएगा, उस पर जाएगा। तो MB बराबर क्या मिल जाएगा? WB गुणा R गुणा T, और MB इधर तो पाई इधर, पाई इंटू कितना? V। या प्रसिद्ध होता है। हमने किसका मदद दिया? पाई का मदद दिया, पराशर दाब का मदद दिया, और हमने क्या निकाला? Nb निकाला, विलेय का आणविक द्रव्यमान करके। देखिए आगे देखते हैं, पराशर दाब से संबंधित एक आंकिक प्रश्न है। इस चैप्टर के बारे में बता दो, 4 नंबर देगा। 2 नंबर में कोई भी परिभाषा आ सकता है, व्यंजक आ सकता है, अंतर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। 2 नंबर कंफर्म एक आंकिक प्रश्न आएगा। ठीक है, तो पराशर दाब संबंधी एक आंकिक प्रश्न देखते हैं। जैसे कि क्या बोल रहा है? यूरिया का जलीय विलयन जिसमें 6 ग्राम यूरिया प्रति लीटर में है। पहले इसको समझो, ये है एक यूरिया का विलयन। यूरिया का क्या है? ये विलयन है। ठीक है, जिसमें यूरिया कितना ग्राम है? 6 ग्राम यूरिया। 6 ग्राम क्या है? यूरिया, बाकी पानी है। जो सुक्रोज विलयन के लिए समपराशरी है, जो सुक्रोज विलयन के लिए क्या है? समपराशरी। सुक्रोज विलयन के लिए दोनों के दोनों कैसे हैं? समपराशरी। समपराशरी है। देखा ध्यान से, क्या बोल रहा है आगे? तो सुक्रोज का सांद्रण ज्ञात कीजिए। सांद्रण का मतलब है यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका दिया हुआ है,
इसका नहीं दिया हुआ है, सुक्रोज का मात्रा नहीं दिया, इसके अपने को ज्ञात करना है। तो याद करो मैं बताया था कि अगर प्रश्न कितनों भी घुमाए तुमको कहीं भी समपराशरी दिखेगा तो कौन सा सूत्र लगाना, तो सूत्र हमारा रहेगा W1 बटे कितना M1 बराबर W2 बटे कितना M2। फिर से बता दूं, चाहे आंतरिक प्रश्न कितना भी घुमा दे, अगर तुमको कहीं भी समपराशरी दिख जाता है तो फॉर्मूला याद करना, W1 बटे M1 बराबर W2 बटे M2 किसी सूत्र से बनेगा। अब दो प्रकार के विलयन देख रहे हैं, इसको मान लिए विलयन नंबर 1, इसको क्या मान लिए विलयन नंबर 2, इसको क्या मान लिए विलयन नंबर 1, इसको क्या मान लिए विलयन नंबर 2। देखो ये 1 और ये 2 इस मान में रखना है। अब 1 में दिया गया द्रव्यमान कितना ग्राम दिया है, 6 ग्राम आणविक द्रव्यमान। तो क्या हमको यूरिया का आणविक द्रव्यमान पता है क्या, यूरिया का आणविक द्रव्यमान एक तो प्रश्न में देगा, बेफिक्र रखिए, लेकिन निकालने में आना चाहिए। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो यूरिया का सूत्र क्या होता है NH2CO और क्या होता है NH2। निकालते कैसे आणविक द्रव्यमान, नाइट्रोजन कितना होता है आणविक द्रव्यमान 14 प्लस हाइड्रोजन का एक ठोका 1 तो 2 ठोका कितना 2, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 दुगुना कर दो 12, ऑक्सीजन कितना 16, नाइट्रोजन कितना 14, हाइड्रोजन एक ठोका 1 2 ठोका 2, सबको जोड़ दो 4 2 6 6 12 2 14 2 16 16 4 कितना हो गया 20 हो गया, क्या 20 का शून्य हासिल कितना 2 2 और 1 3 3 1 4 1 5 1 6 कितना आ गया 60 आ गया। यूरिया का आणविक द्रव्यमान कितना आता है 60 आता है, कितना आता है 60। देखिए यहाँ पे कितना रखेंगे 6, यहाँ पे कितना रखेंगे 60। W2 यही तो ज्ञात करना दिया गया द्रव्यमान, और सुक्रोज का इसका मतलब क्या है विलयन 2 आणविक द्रव्यमान, सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान। तो सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान सूत्र याद होना चाहिए, सुक्रोज का सूत्र पहले याद कर लो। तो इसका कितना था C12H22O11, C12H22 कितना होता है O11। तो एक तो कार्बन का होता है 6 गुणा 12, हाइड्रोजन एक का कितना 1 तो गुणा कितना हो जाएगा 22, फिर कितना प्लस ऑक्सीजन कितना 1 16 गुणा कितना हो जाएगा 11, 12 छके 72, 22 एकम 22, 16 11 छके 66 की 6 हासिल कितना 6, 11 एकम 11 11 और 6 कितना 17 176। सबको जोड़ के देखते हैं 6 2 8 किसे हो गया 11 छके 66 की 6 हासिल 11 एकम 11 6 17 22 एकम 22 12 छके 72 2 2 4 6 4 10 की शून्य उल्टा उल्टा 0, ये कितना हो जाएगा 7 2 9 और 9 7 कितना 16 की 6 हासिल कितना 1 है बाबू। देखिएगा कार्बन में कितना 12 टोटल कितना दिया 12, हाइड्रोजन में भार कितना 1 टोटल दिया 22, ऑक्सीजन कितना भार 16 टोटल कितना दिया 11। इन सब को जोड़ने के बाद आपको मिल जाएगा 342 करके मिल जाएगा। अब देखना इधर समझ लीजिए, दो प्रकार के विलयन है यूरिया और एक क्या है सुक्रोज। यूरिया का दिया गया द्रव्यमान कितना दिया है 6, यूरिया का आणविक द्रव्यमान कितना दिया है 60, सुक्रोज का द्रव्यमान अपने को निकालना है और सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान को निकालने कितना 342। अब ये आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं दिया है W1 बराबर एक विलयन, पहला विलयन क्या आपका यूरिया वाला, W1 कितना ग्राम दिया है 6, M1 यूरिया का आणविक द्रव्यमान कितना दिया है 60, हमने निकाला सूत्र की सहायता से। उसी प्रकार W2 सुक्रोज का हमको W2 ज्ञात करना, इसको कर दिए क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार M2 हो गया, कुछ देर पहले निकाला था कितना होता है इसका 342। चूंकि दोनों विलयन समपराशरी, चूंकि दोनों विलयन क्या है समपराशरी है, अतः सूत्र लग जाएगा W1 बटा M1 बराबर W2 बटा M2। जैसे मान को रखेंगे W1 का मान कितना 6, M1 का मान कितना 60, W2 निकालना है, फिर M2 का मान कितना है 342। अब यहाँ से W2 का मान ज्ञात कर दो, W2 यहीं रख दो, इसको इधर करेंगे आंसर आ जाएगा 6 गुणा 342 बटे कितना 60, 6 एकम 6 6 ग्राम, ये कटे कितना आ जाएगा 34.2 34.2 ग्राम तक आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे सुन लीजिए इधर, ये आपका पराशर दाब हो गया लगभग कंप्लीट। हमने वास्तव में अपेक्षित अनुमान पढ़ लिया, हमने पराशर दाब पढ़ लिया, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन करके। अभी आगे देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है करके। तो याद कीजिए मैं बताया था अणु संख्या गुणधर्म, क्या बताया था अणु संख्या गुणधर्म, कितने उदाहरण है तो एक लिख लीजिए, वाष्प दाब में
आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। एक क्या था, परासरण दाब, और ये हो गया क्वथनांक में उन्नयन, और चौथा और अंतिम हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। यही चारों चीजें आपको पढ़ना है इसमें। ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग पढ़ते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अगर आप क्वथनांक में उन्नयन याद कर लेते हो, मतलब समझ जाइए हिमांक में अवनमन आपसे अपने आप बन जाएगा। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये बना मतलब ये समझ लो ये बन गया था। ठीक है, अभी देखते हैं हम क्वथनांक में उन्नयन में है। आखिर ये क्वथनांक होता क्या है, क्वथनांक होता क्या है करके इसका परिभाषा इस तरह से है। मान लीजिए कोई द्रव है, क्या हो गया, इस द्रव है, इस द्रव को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस द्रव को गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, द्रव को गर्म कर रहे हैं, इसके द्वारा वाष्प निकल रहा है। क्या निकल रहा है, इसके द्वारा वाष्प। जब इसके द्वारा वाष्प निकल रहा है तो प्रकृति इसके ऊपर एक दाब डालेगा, जिसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब करके बोलते हैं। ये एक द्रव है, इसको हमने क्या दिया, ताप दिया, इसमें से क्या निकलेगा, वाष्प निकलेगा। जब इसमें से वाष्प निकलेगा तो इसके द्वारा डाला गया ताप वाष्प दाब कहलाता है। वायुमंडल के द्वारा डाला गया ताप क्या कहलाता है, वायुमंडलीय ताप कहलाता है। तो वायुमंडल क्या करेगा, इस वाष्प को रोकने की कोशिश करेगा, और जिस वक्त इसके द्वारा लगाया गया वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। परिभाषा क्या बनता है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या बोला मैं, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या है। तो यदि हम लोग क्या कर दे, इस द्रव में, द्रव का मतलब क्या है, विलायक है, इस विलायक में यदि हम लोग क्या डाल दे, कोई विलेय डाल दे, पानी था उस पे नमक या शक्कर डाल दिए मान लो। अब जो वाष्प निकल रहा था उस वाष्प में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। जो वाष्प दाब है उसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब बढ़ गया। कब बढ़ा, जब हमने क्या डाला, इस पर विलेय डाला। तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तब प्राप्त विलयन के क्वथनांक में कमी हो जाती है, तब प्राप्त विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तब प्राप्त विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसके बारे में